हेलो दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। आज मैं 25 जुलाई को, ठीक है ना, अभी 11 बजा हुआ है तो मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। आप लोग थोड़ा वीडियो ये ध्यान से देखने का, ठीक है ना। तो मैंने जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं किस पर्पज़ से वीडियो बना रहा हूँ एक बार आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मेरा पर्पज़ है केवल कि आप लोग और चार्ट के साथ साथ में वॉल्यूम कैसे देखना सीखें, ठीक है ना। बहुत आसान है। आप लोगों को बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बताई जाती हैं कि ट्रेडिंग के अंदर ये करना, ट्रेडिंग के अंदर वो करना, इतना आपको कंफ्यूज किया जाएगा कि आप कंफ्यूज ही रहें। बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। और आप लोगों को अगर चार्ट रीडिंग सीखना है तो आप लोग फॉलो एंड सब्सक्राइब कर भी सकते हैं। और दोस्तों, आप लोगों को अगर समझ में आए वीडियो, मैं पूरा सही से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर समझ में आए तो आप लोग एक बार कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करूँगा अगली बार से कि हर एक संडे या सैटरडे को एक वीडियो आपको देता रहूँ, इस तरह से समझाता रहूँ। तो धीरे धीरे थोड़ा समय देना पड़ेगा। समय के साथ साथ में आप लोग बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा अब आपका एक दिन से ही समझ में आ जाए, इससे एक दिन से किसी को समझ नहीं आया दोस्तों। चलिएगा, आप मैंने क्या खोल के रखा है, ये मैंने NSE का ऑप्शन चार्ट खोल के रखा है, ठीक है ना, ऑप्शन चेन, सॉरी। तो अब मैंने क्या करके रखा है, देखो इसमें क्या है, ये कॉल साइड का ऑफ, ठीक है ना, ध्यान रखने का। ये कॉल साइड है, ये है पुट साइड, ठीक। अब कॉल साइड और पुट साइड है ये ऑप्शन चेन, ठीक। NSE आप सर्च करेंगे गूगल पे NSE ऑप्शन चेन, बस तो आ जाएगा। अब उसके बाद क्या है दोस्तों, अब मार्केट के अंदर हमें क्या देखना है, क्या चीज़ देखनी है, किस पे ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है क्या, ये रहा वॉल्यूम, ध्यान देने का। पुट साइड देखिएगा थोड़ा सा, ये रहा वॉल्यूम। अब आ जाओ कॉल साइड का वॉल्यूम। हमें सबसे ज़्यादा अगर कोई किसी चीज़ पर और ध्यान नहीं देना, कॉल साइड का वॉल्यूम, ठीक है ना। अब मैं इसे कैसे चार्ट को, इसी वॉल्यूम को पढ़ के चार्ट रीडिंग कैसे करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। चलो नीचे आ जाओ, ठीक है ना। अब आपको मैं बताता हूँ, सही से समझने का थोड़ा सा दोस्तों टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना। और हर हाल टाइम दीजिएगा, और हमें आपको टाइम देना ही देना पड़ेगा। अब देखो मार्केट में क्या है, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना, ध्यान से। अब मार्केट में देखो आगे, मार्केट क्या है, मार्केट में 10 बज के कितने मिनट का है, 5 मिनट का चार्ट है। तो अब हम चलते हैं 10:05 पे इंडेक्स के चार्ट पे, ठीक है ना। मार्केट के अंदर चार्ट पे चलते हैं 10:05 पे। अब 10:05 पे चार्ट कहाँ पे था मार्केट, इस जगह पे 10:05 पे कहाँ पे था मार्केट, थोड़ा समझना। देखो 24 तारीख का ये मैं ऑप्शन का आपको वॉल्यूम, 24 तारीख का वीडियो बना रहा हूँ, और 24 तारीख का ही आपको वॉल्यूम का डाटा पूरा दिखाऊंगा, ठीक है ना। केवल 24 तारीख का मार्केट था इस जगह पे, ठीक है ना, 10:05 पे। अब मार्केट के अंदर यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, मार्केट के अंदर मार्केट गिरता हुआ आ रहा था। अब हमने यहाँ बीच में क्यों नहीं ट्रेड लिया, क्यों नहीं लिया, कारण मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, बिल्कुल सादा सिंपल। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा आप लोग प्लीज़। अलग से थोड़ा शोर आ सकता है क्योंकि बारिश हो रही है तेज़। अब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे मार्केट आया और मार्केट यहाँ से रिवर्स होने की स्टार्ट किया। तो क्यों किया, क्योंकि एक बार आप लोग आइएगा वॉल्यूम पे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आके, देखो एक बार देखिएगा आके, वॉल्यूम 600। अब ये पुट साइड का जो वॉल्यूम है ये करेगा सपोर्ट का काम, ठीक है ना। और जो कॉल साइड का वॉल्यूम है ये करेगा रेजिस्टेंस का काम। ध्यान रखने का इस चीज़ को बहुत अच्छे से, ठीक है ना। ये कॉल साइड का जो वॉल्यूम है ये करेगा रेजिस्टेंस का काम, और पुट साइड का करेगा सपोर्ट का काम, सपोर्ट। तो अब मार्केट में क्या दिख रहा है हमको, 600 के आसपास मार्केट पहुंच चुका है। तो हमें मार्केट में क्या दिख रहा है, 600 के आसपास, 600 के आसपास हमें वॉल्यूम दिख रहा है 9,26,000, ठीक है ना। ध्यान से थोड़ा समझने का चार्ट को, 9,26,000 और 23,700 पे दिख रहा है 13 लाख और 48,000, ठीक है ना। क्योंकि ये जो 700 का वॉल्यूम था, 700 पे वॉल्यूम जो देखा था, तो 700 पे क्या था चार्ट पे, आप लोग एक बार थोड़ा चार्ट को समझने की कोशिश करना। 700 पे यहाँ पे क्या दिख रहा था कि 700 पे जो मार्केट ने वॉल्यूम बनाया था, ये जगह थी, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ पे वॉल्यूम हाईएस्ट था, ठीक है ना। पर मार्केट यहाँ रुका क्यों नहीं, देखो समझने की कोशिश करिए, हर एक चीज़ को पहलू को समझिएगा। मार्केट यहाँ पे इसलिए नहीं रुका कि मार्केट को नीचे आना था। क्यों आना था कि मार्केट में यहाँ कहीं चार्ट पे सपोर्ट नहीं था, समझ रहे हैं ना आप मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे कहीं मार्केट के अंदर चार्ट पे सपोर्ट नहीं था, तो इसलिए मार्केट यहाँ पे नहीं रुका। अब सेकंड हमें हाईएस्ट वॉल्यूम देखनी थी, तो क्या देखनी थी, 600। और मैंने आपको जोड़ी वाला वीडियो बताया था, आप लोग एक बार ध्यान से देखना। प्रीवियस वीडियो एक डला हुआ है वॉल्यूम का, वॉल्यूम और ऑप्शन को, चार्ट को और वॉल्यूम को कैसे देखने के साथ। तो जोड़ी मैंने बताई थी, जोड़ी कैसे बताई थी, जोड़ी मैंने बोला था कि जैसे ये 600 है, ठीक है ना, मार्केट स्ट्राइक प्राइस है 600, ठीक। और 600 की जोड़ी कितनी होगी, 650, ठीक।
और 550। अगर मार्केट 600 के आसपास आता है तो मार्केट 650 से भी रिवर्स हो सकता है, 640 से भी हो सकता है, उसमें से बीच में से कहीं से भी हो सकता है, और 550 तक हाईएस्ट नीचे जा सकता है अगर वॉल्यूम है यहाँ पे, ठीक है ना। हाईएस्ट नीचे 550 तक जा सकता है। पर इस पर क्या देखना है हमें ये देखना है चार्ट पे हमें सपोर्ट कहाँ दिख रहा है, ठीक है ना। हमें इसी हिसाब से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है कि हमें चार्ट पे सपोर्ट दिख कहाँ पे रहा है। जैसे हमारा 600 पे वॉल्यूम है, हमें चार्ट पे सपोर्ट दिख रहा था 620 और 30 पे, तो मैंने क्या बोला 620 और 30 का सपोर्ट है। क्यों कि वॉल्यूम यहाँ पे हमें दिख रहा था सुबह 9 बजे, ठीक है ना। ये तो मेरा थोड़ा डिले हुआ, वो स्क्रीनशॉट जो मैंने लिया था ये तो डिले हुआ था। तो अब क्या है दोस्तों, अब थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे मार्केट आया और इसी वॉल्यूम, ये वॉल्यूम था ही, ठीक है ना, हाईएस्ट वॉल्यूम ये था, इससे भी हाईएस्ट ये 700 था, पर 700 पे कोई सपोर्ट चार्ट पे नहीं था। और मार्केट आने के बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ से हर हाल रिवर्स होने की कोशिश की, ठीक है ना। यहाँ से मार्केट ने रिवर्स होने की कोशिश की, धीरे धीरे मार्केट ने थोड़ा टाइम काटा और टाइम काटने के बाद धीरे धीरे ऊपर निकलने की कोशिश की। अब चलते हैं हम क्या आपको दिखाते हैं, अब दिखाते हैं हम आपको 10:30 का चार्ट, ठीक है ना, 10:30। अब 600 पे क्या हो रहा है, 10:30 पे देखो 600 पे अभी जो 9 लाख वॉल्यूम था 10:30 पे वो 14 लाख वॉल्यूम हो चुका है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ रहा है 10:30 पे, ध्यान रखने का, वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ रहा है। तो हमें सपोर्ट देखना है तो पुट साइड का ही वॉल्यूम देखेंगे हम। और वॉल्यूम ये भी 23,700 16 लाख है, ये भी टिका हुआ है, ये भी निकलेगा तो नहीं, ठीक है ना। तो अब इसको हम ध्यान नहीं देंगे अभी, जब तक इसकी प्राइस में मार्केट जब तक कि इसकी रेंज में नहीं पहुंचेगा 700 की, तब तक हम इसको ध्यान नहीं देंगे। हमें केवल 600 पे ध्यान देना है, जब तक मार्केट 650 को क्रॉस नहीं कर लेता, ठीक है, 70-80 पे नहीं पहुंचता, तब तक हमें 600 पे ध्यान देना है। अब मार्केट के अंदर क्या हुआ दोस्तों, थोड़ा वीडियो बिग हो सकता है, थोड़ा ध्यान से देखने का, समझने का, चार्ट को समझो थोड़ा सा। अब मार्केट के अंदर क्या हुआ, मार्केट 10:30 पे चलते हैं, देखो 10:30 ये रहा, आपको दिखाते हैं 10:30 का ये कैंडल बन रहा था, ठीक है ना। यहाँ की नहीं कि यहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा था तो मार्केट को ऊपर जाना जायज़ है, क्योंकि यहाँ पे 620 पे और 30 पे मैंने चार्ट को पढ़ा था, चार्ट पे मुझे सपोर्ट दिख रहा था। मार्केट थोड़ा रिवर्स हुआ, रिवर्स होने के बाद और मार्केट ने ऊपर निकलना स्टार्ट कर दिया, मार्केट ने ऊपर निकलना स्टार्ट कर दिया। और चलते हैं आपको चार्ट दिखाते हैं थोड़ा सा, किधर का 10:30 11:15। अब आ जाओ 11:15 के चार्ट पे चल, ये देखिएगा आप 11:15 का चार्ट आप समझने की कोशिश करिएगा, वो ऑप्शन को, मतलब ऑप्शन में वॉल्यूम को समझने की कोशिश करिए। वॉल्यूम पे बहुत ध्यान दीजिए। ये देखो वॉल्यूम 19 लाख हो चुका था, ठीक है ना, 19 लाख, और टाइम कितना हो रहा था 11:15। तो 11:15 देखो आप चार्ट पे देखो, चल के वॉल्यूम बढ़ा ना 19 लाख, 14 से अब कितना हो गया 19 लाख और 11:15 हमारे, यानी कि ये कैंडल मार्केट अपना बना रहा था मार्केट के अंदर, कौन सा, ये वाला कैंडल, ये 11:15 पे, ठीक है। मार्केट निकलता जा रहा धीरे धीरे ऊपर की तरफ। अब क्या हुआ देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। 11:15 के बाद आप आ जाओ आप 11:30। अब 11:30 पे मार्केट में क्या दिख रहा है, मार्केट में 11:30 पे दिख रहा है 23,622 लाख का वॉल्यूम हो चुका है, मतलब वॉल्यूम बढ़ने में ही लगा है, ठीक है ना। वॉल्यूम को देखो पुट साइड की पे जो सपोर्ट का काम कर रहा है 22 लाख हो चुका है, और मार्केट 11:30 पे कहाँ पे पहुँच चुका है आपको दिखाते हैं हम। मार्केट पहुँच चुका है 11:30 पे, आपका मार्केट ये था 11:30 पे 660 और 670-80 के आसपास, ठीक है ना, 660 और 70 के आसपास। तो मार्केट उस रेंज से निकल रहा है, 600 की रेंज से। ये चीज़ का ध्यान रखने का आप लोग थोड़ा सा, 600 की रेंज से मार्केट अब निकल रहा है। तो अब चलते हैं उसके बाद 11:30 के बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ से अच्छा सा एक सपोर्ट था मार्केट के अंदर, ठीक है ना। और उसके बाद क्या था 22,23,600 पे 22 लाख वॉल्यूम, उसके बाद 23,700 पे 21 लाख वॉल्यूम। तो मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ निकलता जा रहा धीरे धीरे। सपोर्ट कहाँ से लिया, वहीं से लिया ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग थोड़ा चार्ट पे ध्यान दीजिए प्लीज़ एक बार। आप लोग ध्यान नहीं देना चाहते चार्ट पे, और वॉल्यूम पे थोड़ा सा नज़र बना के रखिएगा डे में वॉल्यूम क्या हो रहा है। देखो जिस दिन चार्ट रीडिंग काम नहीं करती है, जिस दिन ज़्यादा बड़ा गैप अप गैप डाउन खुलता है, फिर भी चार्ट रीडिंग ने काम किया, गैप डाउन मार्केट खुला हुआ था फिर भी चार्ट रीडिंग ने काम किया सही से, अगर आप ध्यान देंगे। और न्यूज बेसिस मार्केट होता है तो उस दिन कुछ काम नहीं करता। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट धीरे धीरे चलता हुआ किधर निकला, किधर जा रहा है, धीरे धीरे चलता हुआ ये पहुंचा मार्केट 800 के आसपास, यानी 700 पे तो वॉल्यूम अच्छा था ही,
पुट की साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी तो एक सपोर्ट ही करेगा मार्केट काम, क्योंकि जो वॉल्यूम 700 पे पुट की साइड था, मार्केट पर 700 पुट की साइड पहुँच रहा है 11:30 पे। एक बार देखो आके एक चीज़ और आपको दिखाएं, 700 का प्राइस देखो ध्यान से थोड़ा सा, ये रहा 700 वाला पॉइंट, ठीक है ना, 23,700। अब ये इस तरफ कितना वॉल्यूम है, 21 लाख, ठीक है ना, 71,000। अब आ जाओ कॉल की साइड, ध्यान से देखने का, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। कॉल की साइड ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है, ध्यान से समझने का बात को। ये रेजिस्टेंस है तो 21 लाख, ठीक है ना, और अवेज इसके 19 लाख कॉल की साइड। तो अब क्या हो रहा है कि 21 लाख ज़्यादा है ना, ठीक। अब आ जाओ 23,600 पे, 23,600 पे 22 लाख ज़्यादा है ना वॉल्यूम, और इधर कितना है 23,600 पे केवल 10 लाख, ठीक। तो क्या है मार्केट में वॉल्यूम इधर कम है और इधर क्या है ज़्यादा है वॉल्यूम, यानी पुट की साइड। तो पुट की साइड यानी सपोर्ट अभी मजबूत ही है। तो और मार्केट के अंदर कहीं पे, और मार्केट के अंदर चार्ट पे कहीं पे हमें क्या नहीं दिख रहा है, रेजिस्टेंस दिख रहा था हमें केवल 745 पे, 23,745 यानी 50 और 60 मैंने बोला था, ठीक, ध्यान रखने का। तो यहाँ पे दिख रहा था, यहाँ पे मार्केट बिल्कुल भी रुका नहीं और ऊपर निकलता हुआ ऊपर निकल गया। अब उसके बाद ऊपर से यहाँ से क्यों नीचे आया मार्केट, क्या कारण था, समझ रहे ना आप लोग, एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या कारण था कि मार्केट यहाँ से नीचे आया। मार्केट यहाँ से नीचे आया, मैं इसका भी कारण आपको बताता हूँ। देखो ऑप्शन पे उसको वॉल्यूम देखते हैं, ऑप्शन चेन पे चल के वॉल्यूम को देखो, वॉल्यूम को चार्ट पे देखते हैं, वो लोग वो ड्रॉ कर लेते हैं, वो वॉल्यूम क्या करता है वो समझ में नहीं आता है वॉल्यूम सही से, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे। देखो आपको दिखाते हैं हम, समझिएगा। अब क्या था, 800 पे मार्केट आया, अब 800 की जोड़ी कितनी बनेगी, 23,750 और 23,850, ठीक। अब इसके कॉल साइड में देखिएगा, कॉल साइड में जो रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये कॉल साइड में आप लोग देखिएगा, नीचे आइएगा 800 की प्राइस पे, ठीक है ना, 800 पे आएंगे। तो अब यहाँ पे देखिएगा कितना था वॉल्यूम, यानी क्लोजिंग का टाइम है ये, तब का चार्ट स्क्रीन मैंने लिया था। तो कितना का था तब, जब यहाँ पे मार्केट आ गया था तो इस यहाँ पे था समथिंग में ऐसे था 42 लाख के 43 लाख के आसपास वॉल्यूम था, ठीक है ना। अब फिर क्लोजिंग के टाइम मैंने स्क्रीनशॉट ले पाया था, तो क्या हुआ था कि ये 52 लाख हो गया था और ऐसे था 43 लाख के आसपास। तो अब मार्केट में एक चीज़ समझिएगा, 43 लाख के आसपास जब वो ये वॉल्यूम था, ठीक है ना, 43 लाख के आसपास ये वॉल्यूम 800 पे था, ठीक। अभी 52 लाख है, चलो 52 लाख ही उठा लो, कोई दिक्कत नहीं, 23,800। तो अब मार्केट कहाँ तक जा सकता है हाईएस्ट, क्योंकि ऊपर देखो आप 24 लाख ही वॉल्यूम है, ऊपर उसके 33 लाख ही वॉल्यूम है, इससे ज़्यादा और कम था। तो अब मार्केट कहाँ तक जा सकता है, जोड़ी कहाँ तक मैंने बताया 850, बहुत हाईएस्ट जाएगा मार्केट तो 850 तक बस, ठीक है ना, बहुत हाईएस्ट। जब न्यूज बेसिस होगा तो कहीं भी भाग सकता है। इधर आ जाओ, इधर कितना था, पुट साइड था केवल 42 लाख वॉल्यूम, और जब यहाँ पे 42 लाख था कॉल साइड में, तो पुट साइड में तब वॉल्यूम ऐसा ही था 30 लाख के आसपास, ठीक है ना। तो यानी कि कॉल साइड का वॉल्यूम यहाँ पे बहुत ज़्यादा था, इंक्रीज हो रहा था, और यहाँ पे इतना इंक्रीज नहीं हो रहा था इतनी स्पीड से। तो क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, मार्केट वहीं से 800 के आसपास गया मार्केट, और 850 और मैंने बोला ही आपको। तो मार्केट में क्या दिख रहा था, हमने ये कैसे ड्रॉ किया, मैंने रेजिस्टेंस को सेफ रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे किया था, मैंने इस पे यहाँ पे सुबह भी दिख रहा था चार्ट, समझ गए ना। जो वॉल्यूम है ये सुबह भी बढ़ा हुआ दिख रहा था, ये वॉल्यूम अभी बढ़ गया है क्वांटिटी में, जैसे 50 लाख हो गया, 42 लाख हो गया। तब ये सुबह जैसे 10,000 20,000 30,000 40 लाख 40,000 ऐसे था, तो ये भी ज़्यादा था सुबह भी, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, मार्केट वहीं 810 और 820 का मैंने रेजिस्टेंस बोला था। क्यों बोला था मैंने रेजिस्टेंस, देखो समझने की कोशिश करिए। मैंने एक तो वॉल्यूम देखा, ठीक है ना, एक तो मैंने वॉल्यूम देखा, वॉल्यूम के बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस क्यों लगाया, ये ड्रॉ क्यों किया, इसका कारण आप लोग समझिए, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने ड्रॉ क्यों किया रेजिस्टेंस, मैंने यहाँ पे ड्रॉ रेजिस्टेंस इसलिए किया कि मार्केट में
जो मैंने ये पॉइंट बताए थे, आप लोग 24 तारीख का सुबह का वीडियो देखना, आप सब पूरा वीडियो डला है, आप लोग एक बार खुद से देखिएगा जाके और आप लोग समझिएगा मैंने कैसे चार्ट को रीड किया था, चार्ट पे मैंने ड्रॉ कैसे किए थे ट्रेंड लाइन, और वॉल्यूम भी देखा था, ठीक है ना, वॉल्यूम पे भी नज़र रखते हैं। तो अब क्या था, एक ये ट्रेंड लाइन बैठ रहा था और भी प्रीवियस में है, आप पीछे देखना जाके, तो एक ट्रेंड लाइन बैठ रहा था 700 820 और 710, ठीक वो सॉरी 810 और 820, ये बहुत अच्छा सा काम करेगा मार्केट के अंदर 810 और 820, यानी कि एक चार्ट पे हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है। और वॉल्यूम कहाँ पे था, 23,800 पे, और मुझे रेजिस्टेंस अगर दिखता 23,860 और 50, तो ये भी एक था रेजिस्टेंस, ठीक है ना। पर यहाँ मार्केट क्यों नहीं जा सकता था, क्या कारण था, इसका भी कारण मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं जा सकता, मैंने यहाँ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मार्केट इतनी लंबी सफ़र नहीं कर सकता था दोस्तों। इतना नीचे गिरने के बाद यहाँ पे मार्केट था, गिर रहा था धीरे धीरे, इतनी लंबी यहाँ तक मार्केट को थकना ही चाहिए था, ठीक है ना, हर हाल में, और हर हाल में मार्केट को यहाँ तक थकना चाहिए था, क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस काम करेगा ही करेगा। जब ये से मार्केट तोड़ के निकलता तो यहाँ पे पहुँचता तो चार्ट रेट फेल भी हो जाता, पर कहाँ तक जाता, फिर भी जाता 850 और 60, क्योंकि ये वाले लेवल तक 850 और 60, क्योंकि वॉल्यूम था वहाँ पे, वो जोड़ी बन रही थी जो, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखिए आप लोग प्लीज़, चार्ट को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। और देखो मार्केट वहीं से फिर डॉट टू डॉट नीचे आया, क्यों आया, कि वॉल्यूम भी अच्छा था, तो वॉल्यूम पे भी थोड़ा सा नज़र बना के रखिएगा, और चार्ट पे तो सबसे ज़्यादा फोकस करिए, हर हाल चार्ट पे फोकस करिए। चार्ट पे जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस सही से ढूंढेंगे तभी आपका वॉल्यूम सही से काम करेगा। अगर आपको चार्ट पे सही से सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं ढूंढ पा रहे दोस्तों, सही से ड्रॉ नहीं कर पा रहे, जो मैंने पॉइंट बताए, आप लोग वीडियो देखिएगा जाके, मैंने 4 से 5 वीडियो डाल के रखे हैं ऑलरेडी, वो एक बार वीडियो समझिएगा, उनको दोबारा देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखनी पड़े, उनको समझिएगा मैं चार्ट को कैसे सब ड्रॉ करता हूँ, ये ट्रेंड लाइन जो मैं ड्रॉ करता हूँ कैसे चार्ट पे देख के करता हूँ, ठीक है ना। ये तो मैं चार्ट पे ही देख के करता हूँ ना, वॉल्यूम तो मैं देखता हूँ, चलो इधर दिख रहा है, पर सटीक हमें ड्रॉ लाइन कहाँ करनी है, ट्रेंड लाइन, इस चीज़ को हमें देखना है। अब दोस्तों आप लोगों को अगर चार्ट रेटिंग सीखना है तो आप लोग फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा अगर आपको वीडियो समझ में आए तो, फिर अगली बार भी कोशिश करेंगे और अच्छे से समझाने की। और इस चीज़ को ध्यान दीजिए, और सुबह का आप लोग वीडियो एक बार देखना 24 तारीख का, तो इससे क्या होगा, ये मैंने जो ट्रेंड लाइन खींच के रखे थे कैसे खींचे थे वो आपको पता चल जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों।